घाना पश्चिम अफ्रीका का एक सुंदर देश है जिसे अक्सर सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता इसे अफ्रीका के प्रमुख देशों में गिनाती है। घाना की कुल जनसंख्या लगभग 34 मिलियन के आसपास है और यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। देश की राजधानी अकक्रा है जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। अकक्रा का शहर आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ की जीवन शैली सरल लेकिन उत्सव और परंपराओं से भरी हुई है। घाना का क्षेत्रफल लगभग 2,28,533 वर्ग किलोमीटर है और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ के पश्चिम में कोटे डिआइवोर, उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। घाना की भौगोलिक स्थिति इसे व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए विशेष बनाती है। देश की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है जिसमें गर्मी और मानसून का मौसम प्रमुख होता है। यहाँ की नदियां और झीलें जैसे वोल्टा झील देश की कृषि और बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। घाना के लोग मेहनती और काम करने में कुशल हैं। यहाँ की जनता मिलनसार, उत्साही और अपने त्योहारों और संस्कृति पर गर्व करती है। यहाँ की प्रमुख जातियां और जनजातियां हैं अशांटी, फैंटी, इक्वे, डगबानी और कई अन्य। हर जाति की अपनी अलग भाषा, पहनावा और रीति रिवाज हैं। इस विविधता के बावजूद घाना में लोग आपस में सहयोग करते हैं और एकता की भावना रखते हैं। घाना का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। हजारों साल पहले यहाँ अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। अशांटी साम्राज्य जो दक्षिण पश्चिमी घाना में स्थित था, अपनी सैन्य ताकत और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में डगों, चोना और अन्य जातियों ने अपनी पहचान बनाई। इन साम्राज्यों ने व्यापार, शिक्षा, कला और शिल्प में उत्कृष्ट योगदान दिया। यहाँ के लोगों ने सोना, लोहा, मसाले और कपड़े के व्यापार में महारत हासिल की। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय देशों, विशेषकर पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन ने घाना के तटों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। शुरुआत में यह व्यापार मुख्य रूप से सोना, लकड़ी और गुलामों का था। बाद में ब्रिटेन ने घाना पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान नए कानून, कर और प्रशासनिक ढांचे बनाए गए, लेकिन स्थानीय लोग कई बार स्वतंत्रता की मांग के लिए संघर्ष करते रहे। घाना अफ्रीका का वह देश है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और भूगोल इसे खास बनाते हैं। घाना का क्षेत्रफल लगभग 2,28,533 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की भूमि मुख्य रूप से समतल और उथली पहाड़ियों से मिलकर बनी है। देश की उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में थोड़ा ऊंचा और पहाड़ी इलाका है, जबकि दक्षिण में तटीय मैदान और समुद्र के किनारे की समृद्ध भूमि है। घाना की भूमि कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ के किसान धान, मक्का, कोको, कॉफी, कपास और फल उगाते हैं। घाना की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। यहाँ गर्मी और वर्षा का मौसम प्रमुख है। दक्षिणी तटीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है जिससे कृषि में मदद मिलती है। इसके अलावा यहाँ की नदियां और झीलें भी देश की आर्थिक शक्ति में योगदान देती हैं। सबसे बड़ी झील है वोल्टा झील जो बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घाना में प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थल भी बहुत हैं। यहाँ का कंपेना समुद्र तट और एनकोरा राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। घाना में आप किले और ऐतिहासिक इमारतें भी देख सकते हैं, जैसे केप कोस्ट किला और एल्मिना किला। ये स्थल घाना के इतिहास और अफ्रीकी संस्कृति को दर्शाते हैं। इसके अलावा मल्टन पर्वत, काकुम नेशनल पार्क और कपल कोको फार्म भी पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। घाना के प्रमुख शहरों में अकक्रा, कुमासी, टेम्सू और टाकोरा शामिल हैं। राजधानी अकक्रा में लगभग 3 मिलियन लोग रहते हैं। कुमासी शहर जो अशांटी साम्राज्य का ऐतिहासिक केंद्र था, आज भी कला, संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ के लोग पारंपरिक कला और शिल्प में कुशल हैं। घाना की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2.5% प्रतिवर्ष है। इसका मतलब है कि हर वर्ष घाना की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। देश की युवा शक्ति इसे तेजी से विकसित करने में मदद कर रही है। यहाँ की आबादी का लगभग 60% हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। इसका असर यहाँ की शिक्षा, खेल और आर्थिक गतिविधियों पर भी दिखाई देता है। घाना की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास इसे अफ्रीका में एक विशेष पहचान देते हैं। यहाँ की खेलों, त्योहारों, नृत्यों और संगीत की विविधता भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। देश के लोग अपने परंपराओं और रीति रिवाजों पर गर्व करते हैं और आने वाले पर्यटकों का स्वागत बड़े ही आदर और उत्साह से करते हैं। घाना अफ्रीका के सबसे विकसित और तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। देश की जनसंख्या लगभग 34 मिलियन लोग के आसपास है और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% प्रतिवर्ष है। युवा वर्ग यहाँ की अर्थव्यवस्था और विकास का सबसे बड़ा स्तंभ है। घाना की आर्थिक शक्ति मुख्य रूप से कृषि, खनिज और उद्योग पर आधारित है। यहाँ की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2,28,533 वर्ग किलोमीटर है। कृषि यहाँ की मुख्य गतिविधि है। देश में धान, मक्का, कोको, कॉफी, कपास और फल उगाए जाते हैं। छोटे और बड़े खेतों में खेती होती है और लोग जानवर भी पालते हैं। कृषि से यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और लोग रोजगार भी प्राप्त करते हैं। घाना में खनिज संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ सोना, बॉक्साइट, लौह अयस्क और तेल पाया जाता है। देश में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार भी हैं, जिनसे घाना की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है। घाना अपनी उत्पादित वस्तुएं जैसे तेल, सोना और खनिज विदेशों को निर्यात करता है। प्रमुख निर्यात देशों में अमेरिका, भारत, चीन और यूरोप शामिल हैं। घाना की औद्योगिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यहाँ छोटे और बड़े उद्योग हैं जो कृषि उत्पादों, तेल प्रसंस्करण और शिल्प के क्षेत्र में काम करते हैं। देश में नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और युवा प्रतिभा का उपयोग करके रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके कारण घाना धीरे धीरे अफ्रीका में एक आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। घाना की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र भी सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ लगभग 60% लोग शिक्षित हैं और देश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ रही हैं और लोगों की जीवन शैली में सुधार दिखाई दे रहा है। भविष्य में घाना की जनसंख्या और आर्थिक शक्ति और बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार घाना की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि यह अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक बन जाएगा। कृषि, खनिज, उद्योग और युवा शक्ति के सही उपयोग से घाना अपने भविष्य को सुनहरा बना रहा है। घाना के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों में भी वृद्धि हो रही है। अककरा, कुमासी, टेकोरा और हो के पर्यटन स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क, पहाड़, झीलें और ऐतिहासिक किले देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। घाना केवल प्राकृतिक सुंदरता और अर्थव्यवस्था के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ का सामाजिक जीवन और संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। घाना के लोग मिलनसार और मेहनती हैं। यहाँ के युवा शिक्षा और खेल दोनों में बहुत सक्रिय हैं। फुटबॉल यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। घाना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, जिसे घाना ब्लैक स्टार्स कहा जाता है, अफ्रीका और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की जनता लेबर्डिंग, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल में भी हिस्सा लेती है। घाना का संगीत और नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का पारंपरिक संगीत और आधुनिक हिप हॉप, हाइप लाइफ और जैज संगीत युवा वर्ग में बहुत लोकप्रिय है। ड्रम और लोक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ नृत्य करना यहाँ की परंपरा है। घाना में हर साल कई संगीत महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश भर के लोग भाग लेते हैं। घाना के त्योहार और समारोह यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा है। प्रमुख त्योहारों में होमवू, दशहरा और क्रिसमस शामिल हैं। ये त्योहार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं।
लोग इन अवसरों पर पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, नृत्य करते हैं और विशेष व्यंजन तैयार करते हैं। घाना का परिवहन तंत्र देश की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ सड़क मार्ग, रेल और समुद्री मार्ग का उपयोग होता है। अककरा और कुमासी जैसे बड़े शहरों में सड़कें और हाईवे विकसित हैं। देश में बस और टैक्सी सेवाएं आम हैं और समुद्र के किनारे व्यापारिक बंदरगाह भी महत्वपूर्ण है। घाना की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ 2 प्रमुख मौसम होते हैं, गर्मी और वर्षा। दक्षिणी तटीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिससे कृषि के लिए उपजाऊ भूमि मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में थोड़ी शुष्क जलवायु है, लेकिन वहां भी कृषि और पशुपालन मुख्य गतिविधियां हैं। घाना के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण भी देश की ताकत हैं। यहाँ घने जंगल, बड़े झरने, पहाड़ और सुंदर तटीय क्षेत्र हैं। वोल्टा झील, जिसे कृत्रिम झील माना जाता है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क और संरक्षित क्षेत्र जैसे काकुम नेशनल पार्क पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षक हैं। घाना की युवा शक्ति और तकनीकी प्रगति देश के भविष्य को उज्जवल बनाती है। देश में मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है। युवा वर्ग स्टार्टअप, तकनीकी व्यवसाय और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। यह देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है।